नमस्कार। चुनाव में हम कहां से फंड लेते हैं ये जानने का अधिकार भारत के लोगों को नहीं है। समझे? मतलब ये कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। उसमें ये कहा कि जो हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लेते हैं ये जानने का हक तो पब्लिक को है ही नहीं। बताइए, देश में लोकतंत्र है, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि नहीं, अगर कोई उम्मीदवार अपराधी है या नहीं ये जानने का तो अधिकार है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं आप, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मिलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीदता है? तो बड़े बड़े उद्योगपति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और उस पार्टी को देते हैं जिनको वो चाहते हैं दान देना, या इसको कहते हैं फंड देना। उसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ताओं ने एक पिटीशन दायर किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कितना पैसा दे रहा है ये बताया जाए। तो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने कहा, उसके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जो दलीलें दी, पहले उसको समझिएगा तो आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि क्या इस देश के लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि नेताओं को जो फंड मिल रहा है, चाहे किसी माध्यम से मिले, चाहे आप कैश देते हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड देते हो, वो जानने का अधिकार देश के लोगों को नहीं है। हालांकि इस मामले पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन मोदी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि लोकतंत्र को क्या है इससे खतरा? जब सरकार ये कहे कि पब्लिक को ये जानने का अधिकार ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा आया, किसने दिया, ये राइट नहीं है पब्लिक को। मैं आपको इस फैसले की कुछ जो हलफनामा दिया है अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार के बिहाफ में, मतलब कि अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं वो केंद्र सरकार के भाषा होती है, मतलब केंद्र सरकार की रजामंदी है, उनसे पूछ करके उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सिटीजन्स डू नॉट हैव राइट टू नो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स, ये पहली लाइन है। मतलब देश के नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से फंड मिल रहा है। अटॉर्नी जनरल टेल्स सुप्रीम कोर्ट इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। मैं इस पर अभी जानने का प्रयास कर रहा था कि पहले चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी कैसे पैसे लेते थे। तब जो लोग भी चुनाव में चंदा देते थे बाकायदा उसकी एक रसीद मिलती थी। अगर आप किसी बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस समर्थक है या आम आदमी पार्टी के समर्थक है तो आप दफ्तर जाएंगे, उनका अकाउंट डिपार्टमेंट आपको एक पर्ची रसीद बनाएगा, या कार्यकर्ता का जो फीस होता है, जैसे मतलब कि बीजेपी का मेंबरशिप फीस हो गया, कांग्रेस का मेंबरशिप फीस, उसके जरिए भी फंड जुटाया जाता है। लेकिन बड़े फंड उद्योगपति देते हैं, ये सब लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़े बड़े उद्योगपति ही आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको फंड देते थे। समय बदला, पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में आई, उनके भाव बढ़े, पावर आया, पावर को एंजॉय किया, और कुछ सालों पहले एक इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड ये होता है कि आप किसी बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि हमें इतने लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। ना उसमें पार्टी का नाम होगा, ना उसमें आपकी कोई जो जानकारी है वो बताई जाएगी। मतलब बैंक बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किस व्यक्ति ने कितने राशि का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे पोस्टल ऑर्डर की तरह और उसको ले जाकर पार्टी दफ्तर में दे देंगे। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड मान लिया 10 लाख का है, तो वो बॉन्ड को जिस बैंक का इलेक्टोरल बॉन्ड होगा वो अपने बैंक में उस पार्टी का अकाउंट डिपार्टमेंट जाएगा, उसको इनकैश करा लेगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब
किसने खरीदा, कितनी राशि का खरीदा, न बैंक बताएगा। और अब ताजा जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, उससे तो ये बताया कि सिटीजन्स को राइट ही नहीं है ये जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड आ रहा है। इस मुद्दे पर अभी तक पॉलिटिकल बयान नहीं आया है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जाहिर सी बात है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि अगर मालूम हो जाएगा तो पब्लिक सवाल करेगा कि आपके पास इतना फंड है, कहां से आया, कैसे आया, किस उद्योगपति ने दिया, उस उद्योगपति के लिए आपने क्या क्या कानून बना करके उनको हेल्प किया, फेवर किया, घोटाला किया। तो इस मुद्दे पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बताएगा नहीं, ना सपोर्ट में आएगा ना विरोध में आएगा, क्योंकि लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ही देश नहीं होता है। इस देश का लोकतंत्र लोगों से चलता है, मतलब आम जन। इसमें पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा है, लेकिन आम जनता अगर जानना चाहे, जैसे एक शपथ पत्र लोकसभा में दिया जाता है इलेक्शन के पहले कि आपका इनकम कितना है, मतलब कैंडिडेट तो बता सकता है कि आपका इनकम कितना है, चल अचल संपत्ति कितना है। आप लोकसभा, किसी भी लोकसभा सदस्य को जानना चाहते हैं कि उनकी संपत्ति 5 साल पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कितनी थी, तो आप बाकायदा लोकसभा के वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए, पत्नी का नाम, बेटा बेटी का नाम, कहाँ कितनी संपत्ति है, बैंक में कितने पैसे हैं, जेवर कितने पैसे का है, इस सारा चीज का वर्णन आपको हलफनामा में दिया जाता है। लेकिन ये जो नया हलफनामा आया है केंद्र सरकार की ओर से, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला नहीं है, मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट मान लिया केंद्र सरकार की इस दलील को मान लेती है कि हाँ, किसी आम व्यक्ति को ये जानने का हक नहीं है, तो सोचिए लोकतंत्र का क्या होगा। ये खबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि आप जानिए कि होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी करते कैसे हैं, गेम कहां होता है, क्यों छुपाने की जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल चंदे को। पॉलिटिकल चंदे को जैसे कहते हैं ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, तो बहुत बड़ा खेल इसमें भी है। अगर सही तरीके से सभी को मालूम चले तो शायद ये खेल उतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा। लेकिन इसको छुपाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि कोई जानकारी किसी को नहीं हो। लेकिन लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा के पास कितना धन है, किसी के पास किसी को ये जानकारी नहीं हो। ये खबर छोटी सी है, आपको चैनलों में नहीं दिखाई पड़ेगी, ना डिबेट होगा, ना सवाल पूछे जाएंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठाकर यही पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, इससे क्या फायदा होगा आपको, और अगर कोई पब्लिक जान लेता है तो उससे आपको क्या घाटा होगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यही काम मीडिया का है। लेकिन मीडिया कहां पर है, क्या कर रही है, ये हर बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो जरूर उठता है कि मोदी सरकार का ये फैसला, ये कहना कि सिटीजन्स को अधिकार नहीं है, अपने आप में चौंकाने वाला है। अगर यही हाल रहा, इसी तरीके से कानून बनते जाएगा, तो एक दिन लोकतंत्र में लोक जो है, मतलब जनता गायब हो जाएगी, हर जगह तंत्र ही तंत्र दिखेगा। सोचिएगा जरूर और इस खबर को ढूंढिएगा जरूर कि कहां आपको इसके बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली, चर्चा हुई क्या, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान आया क्या। ढूंढिए, चर्चा करिए, पता करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें फीडबैक के जरिए जरूर दीजिए। नमस्कार।